तो हम लोग रैखिक युग्म जो है ना समीकरणों का, कैसा समीकरणों का, कितने समीकरणों का, दो युग्म है तो दो होंगे ही। उनकी जो पहली एक्सरसाइज है ग्राफी विधि से इसमें अपने को हल करना है, वो कर लेते हैं। तो पहले सवाल में बोला जा रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे। कितने थे? कक्षा 10 के 10 ही विद्यार्थी थे और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा थी। तो पहली बात तो मान लो कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या मान ली y है। ठीक, दोनों मिला के कितने हो गए? 10। और साथ में बताया गया आपको कि लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी है? y क्या है? लड़कियों की संख्या। x क्या है? लड़कों की संख्या। तो हमने मान लिया कि y जो है अगर लड़कियों की संख्या है तो वो x धन 4 भी दे रखा है। लड़कियों की संख्या जो है वो ज्यादा है ना? लड़कों की ज्यादा है, लड़कियों की ज्यादा है, पता नहीं यार, मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, लड़कियों की संख्या ही ज्यादा है। तो ये दो हमें मिल गए, क्या समीकरण मिल गए। अब इन समीकरणों को अपने को क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। कैसे? ग्राफीय विधि से कर देते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। इसमें x को आप इधर ले आओगे या y को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये x ऋण y धन 4 बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक, ये वही चीज लिखी हुई है लेकिन उसको थोड़ा व्यवस्थित कर दिया। इसमें भी आप 10 को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 10 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें कोई डाउट? अब क्या हुआ? ये दो समीकरण हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं? ग्राफिक विधि से हल करने के लिए x का कुछ मान रखते हैं और y का एक मान निकालते हैं। और हमें सिर्फ 2 बार ऐसा चाहिए। क्यों? क्योंकि रेखा है, 2 बिंदु मिल जाएंगे। दोनों बिंदुओं को आप मिलाकर के कोई भी रेखा खींचोगे वो हमेशा एक ही रेखा रहती है ना? 2 बिंदुओं से आप वृत्त बहुत सारे खींच सकते हो लेकिन रेखा है तो हमेशा एक ही खींचेगी। समझे? तो इस वजह से अपने को सिर्फ 2 बिंदु पता करने हैं। तो x का कुछ मान रखा, y का वहां से कुछ मान निकाल देंगे। तो x धन y माइनस 10 बराबर 0 है। तो x का मान अगर मान लीजिए आपका क्या आता है? x का मान अगर 5 है तो 5 में आप 5 जोड़ोगे तभी तो 10 घटाओगे तो 0 मिलेगा। तो y भी आपको 5 मिल जाएगा। ऐसे ही x का मान अगर आपने क्या कर दिया 6 तो y का मान आपको मिल जाएगा 4। यानी कि 2 बिंदु मिल गए, 5,5 और 6,4। 6,4 क्यों बोल रहा हूं? पहले x को बोलते हैं और y को बाद में बोलते हैं। ठीक, अब क्या हो गया? और वो भी तब जब हम लोग x अक्ष को ऐसा बना दें। कैसा? क्षैतिज हमारा x अक्ष हो और y अक्ष ऐसा हो। ठीक है, बस आपको बना करके दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। बहुत ही आसान है यार, ग्राफिक विधि है। अब क्या हो जाएगा? ग्राफीय बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? ग्राफीय। ये है, इसमें आप अच्छा कुछ भी इसमें मान रखोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसी वाले समीकरण में रख लो। ये क्या रखा हुआ है? x का मान आपने रखा कितना? 0। तो y आपको क्या मिल जाएगा? 0 और 4 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? 4। y कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही आपने x का मान कुछ और ले लिया। कुछ और लेने का मतलब क्या ले लो? आप मान ले लो -4 ले लो x का, तो 0 हो जाएगा y। ये दो आपको बिंदु मिल गए। अब इन्हीं को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। बहुत ही आसान है यार। ऐसे हमेशा इस तरह के प्रश्नों में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, सबसे बड़ी समस्या वो यही होती है कि नींद ना आ जाए, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। इससे आसान क्या हो सकता है? बताइए, आप ही बताइए, है ना? अब क्या है? 5,5 है तो इसको थोड़ा बना देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या है? 5,5। तो 1 2 3 4 5 आपको यहां मिल रहा है और 1 2 3 4 5 यहां मिल रहा है। यानी कि यहां पर जो बिंदु होगा, जो इसकी सीध में भी है और इसकी सीध में भी है, तो ये आपका एक बिंदु हो गया। दूसरा क्या है? 6,4। तो x को आप 6 कर दो। 6 यहां पर हो गया x। 6,4 यहां पे मिल रहा है। फिर से मेरी खराब ड्राइंग को क्रिटिसाइज ज्यादा मत करना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। फिर क्या हो जाएगा? 0 और 4। x कितना है? जब 0 है तो y कितना है? 4। तो x तो 0 यहां पर हो गया, y 1 2 3 4, यानी कि एक बिंदु ये मिल गया। दूसरा देखिए, x -4 है तो y 0 है। तो x 1 2 3 4, यहां पर हम 4 और इस पूरी लाइन पर y हमेशा 0 रहता है। तो आपको दूसरा बिंदु मिल गया। ये कितना हो गया? -4, 0। और ये कितना हो गया? 0,4। अब इनको मिला दीजिए आप। यहां पे कहीं पे कट करेगा, है ना? अब हम लोग को थोड़ा सा समस्या आ सकती है क्योंकि हम लोगों ने इतने अच्छे से प्लॉट तो किया नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पे शायद आ रहा होगा। अब हम लोग करके देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये आ रहा होगा ऐसा करके, 3 पे आ रहा होगा। आई डोंट नो, 1 2 3 ऐसा देख तो रहा है कि 7 और 3 पर आ रहा है ये। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम लोग देख लेते हैं। तो ये वाली जो लाइन थी, पहले तो ये समझ लो, ये वाली जो लाइन थी वो कौन सी थी? दूसरा समीकरण था। दूसरा समीकरण हमारा क्या था? y बराबर x धन 4। ठीक, और पहला वाला क्या था? पहला वाला हमारा था x धन y बराबर 10। तो ये जो समीकरण है वो इसको दिखा रहा है और ये वाला समीकरण इसको दिखा रहा है। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये 7 पे जा रहा है
और ये आ रहा है आपका 3 पे। तो इसका मतलब x हम लोग ने क्या माना था, लड़कों की संख्या, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि x 3 होना चाहिए और y जो है 7 होना चाहिए। क्या ऐसा है, 3 और 7 को मिलाओगे तो 10 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। और y में से x घटाओगे तो 4 मिलेगा, या y जो है वो 3 धन 4 यानी कि सही है, दोनों इक्वेशन सही है। इसका मतलब अब देखो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा था कि यार ये गलत इसलिए, देखो ये मैंने अच्छे से मेजर करके तो बनाया नहीं है, नाप के तो बनाया नहीं है। ये दूरी हो सकता है थोड़ी कम ज्यादा हो, देखो जैसे ये दूरी ज्यादा हो गई है, ये दूरी कम हो गई है, होनी एकदम बराबर चाहिए। अगर आप सही से इसको बनाओगे, आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो बिल्कुल ठीक सा बना हुआ है, लेकिन ये जो मैंने बनाया प्लॉट करके ये थोड़ा सा गलत हो सकता था, इसलिए मुझे थोड़ी सी आशंका थी, लेकिन उसके बाद भी ये अपना उत्तर सही मिल गया। तो ये 7 क्या हो गया, 3,7। 3 पहले क्यों लिखा है, पहले x को लिखते हैं y को बाद में लिखते हैं, तो 3,7 ये आपका उत्तर हो गया। ये पूछा गया था यार। इसी में क्या है, दूसरा पार्ट है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए है। 5x धन 7y, ये 50 रुपए खर्च किए, हो गया, एक समीकरण मिल गया। अब दूसरा क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 है, यानी कि उल्टा कर दिया, 7x कर दिया, 5 कलम कर दिया, ये आ गया आपका 46। अब पूछा जा रहा है एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, ये ग्राफी विधि से हमको अभी तक करना बताया गया है। अगर आप इसको ग्राफी विधि से नहीं भी करोगे ना, तो बहुत आसानी से इसको आप कैसे कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से भी कह सकता है, विलोपन विधि से भी कह सकता है, और वज्रगुणनखंड से भी कह सकता है, जो हमारी बीजगणितीय विधियां हैं। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अभी सिर्फ ग्राफी वाला मेथड पढ़ा हुआ है, तो हम ग्राफी मेथड से कर देते हैं। अब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन और थोड़ा बड़ा ग्राफ बनेगा। यहां पर आपने x और y है, x का मान आप क्या रखिए, x का मान आपने रख दिया यहां पर कितना, कुछ ऐसा मान लो जो जिसको लेकर के कोई ऐसी डिफिकल्टी ना आ रही हो। x का मान हम मान लेते हैं 3। जब आप x 3 लोगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 50 से 15 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 35। तो y क्या हो जाएगा, 35 में आप 7 से भाग दोगे तो y आपको मिल जाएगा 5। एक तो आपको ये मिल गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा भी कुछ ऐसा मान ले लेते जो हमें पूरा पूरा दिख जाए। ऐसा इसलिए करते हैं यार कि x और y को हम लोग आसानी से प्लॉट कर पाए। अब अगर मान लो आपको कुछ और मिल गया, कुछ ऐसा मान मिल गया, तो बहुत कठिन हो जाता है प्लॉट करना, है ना। इसलिए ऐसे थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके देख लेते हैं इसको। 5 3 15 था, अब दूसरा 7 के पहाड़े में क्या आता है, 21 आता है, तो 5 से तो सीधा सीधा जाएगा नहीं, 21 है, 35 वाला ही बन रहा था, और तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा है। ठीक है, इसको प्लॉट करेंगे, इससे प्लॉट करने में मेहनत आएगी, लेकिन ठीक है कर देते हैं हम। 5 को हम लोगों ने क्या लिया, 3 लिया था, यहाँ पर 4 ले लेते हैं। चलो 5 को अगर हम 4 ले लेते हैं तो 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 30। देखो ये हो गया 20, समझो यार, ये कितना हो गया 20। 20 आपने 50 से घटाया तो कितना हो जाएगा 30। 7y इज इक्वल टू 30, यानी 7y बराबर 30। तो y क्या हो जाएगा 30/7, कितना हो जाएगा 30/7। अब ये बटे वाला जो है ना, उसको ड्रॉ करना बहुत कठिन होता है, इसलिए हम लोग ग्राफी विधि का यूज नहीं ही करते हैं, कभी नहीं करते हैं, समझ रहे हो। लेकिन अभी हम लोग को दे रखा है कि ग्राफी विधि से करना था, इसलिए कर दे रहे हैं। हालांकि इस प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस एक्सरसाइज में आमतौर पर यही है। यहां पर देख लो, यहां पर आप क्या करोगे, अगर आपने यहाँ पे x को 3 रखा, कितना रखा x को 3, तो 7 के 21 हो जाएगा। 21 आप 46 से घटाओगे तो बचेगा 25, तो y कितना आ जाएगा 5। यानी कि यहां पर भी 3 और 5 तो बिंदु आ ही रहा है, समझ रहे हैं। अच्छा ये तो वैसे बहुत आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। क्यों, क्योंकि इस समीकरण में भी x और y 3 और 5 पे जा रहा है, इसमें भी x और y 3 और 5 पे जा रहा है। इसका मतलब ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ऐसा कुछ हो रहा है कि दोनों ही जगह पर 3 और 5 3, 5 एक बिंदु, तो इसका मतलब यही सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन हम देख लेते हैं अभी दूसरे में क्या करेंगे। दूसरे में हम ऐसा कुछ करते हैं, 7 है, 7 दूनी 14 करेंगे, 7 के 21, 7 चौको 28, 7 5 35, 7 6 42। किसी और में इतना अच्छा सोल्यूशन बनेगा नहीं, तो x का मान 4 ही ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ले लोगे तो कितना हो जाएगा 28। 28 से आप 46 से 28 घटाओगे कितना हो जाएगा बताइए, 18 में आप 5 से भाग दोगे तो मिल जाएगा आपको 18/5। ठीक, वैसे यहां से सॉल्यूशन देखने लगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ इस तरह के मान ले लिए थे। देखो यहां पर x जब 3 है तो y कितना है 5 है, तो x जब आपका 3 है तो y कितना है 5। 1 2 3 4 5, ये बिंदु आपको मिल गया, ये देखिए। ठीक, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, और दूसरा क्या है 4, 30/7। तो 4 तो x कहां पर हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया x। ठीक, ये हो गया x, यानी कि इसकी सीध में कुछ आ रहा होगा। लेकिन आपको समझना ये है कि 30/7 का मान कितना होता है, तो 30/7 का मान कितना होगा, 7 चौको 28, थोड़ा सा ज्यादा होगा, किससे 4 से। अरे भाई ये समझो ना क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 4.27, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, तो 4.25 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, है ना। इतना ही नहीं है, ये ऐसे ऐसे कर दो। अभी क्या हो जाएगा, y पर 1 2 3 4, यहां से थोड़ा सा ऊपर ले लो, ये आपने ऐसे करके कोई पॉइंट ले लिया, तो ये जो आपको बिंदु मिला वो कौन सा बिंदु हो गया, वो हो गया 4, 30/7। तो इन दोनों को मिला दो,
ऐसे ही आप दूसरे को मिला दीजिए, यहां पर भी आपको 3,5 मिल रहा है। इसीलिए मैंने बोला था ये तो अपने को पहले से ही दिख गया, लेकिन ठीक है अब मुझे करना था तो मैंने कर दिया। वो एक संयोग था कि हम लोगों ने पहले से ऐसे बिंदु उठा लिए जो हमें सॉल्यूशन दिख गया है, लेकिन ठीक है अब कर लेते हैं। तो ये 3,5 तो हमें फिर से यही मिलेगा, दूसरा 4,18/5। तो 4 क्या है? x है, 1 2 3 4, अब 18/5, 1 2 3 4, 4 से यहां पर कम होगा, क्यों? क्योंकि 5 से आप 18 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3.6 बार, यानी कि 4 से कम होगा, 3.5 से ज्यादा होगा। तो देखिए 3 ये 4 ये, तो 3.5 बिल्कुल बीच में आ जाएगा, उससे भी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो यहां से आप जो सही से प्लॉट करोगे तो आपको यहां पे और यहां पर ये जो बिंदु मिल रहा है वो है आपको कौन सा? ये वाला बिंदु क्या है समझिए। देखो यार ये बिंदु तो आपको 3,5 हो गया, दोनों ही जगह पर वही है। यहां पर ये क्या हो गया? ये हो गया 4,30/7, और ये वाला जो बिंदु है वो कितना है? 4,18/5। समझे? अब आप इन दोनों को मिला दीजिए, ये जो लाइन जा रही है वो कहां पे कट कर रही है? 3,5 पे। तो इसका सॉल्यूशन 3 और 5 हो ही जाएगा, पहले से ही दिख गया है ना, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे बिंदु ही ले लिए थे जहां पर दोनों में पहले से दिख रहा था x 3 यहां पर है, y 5 है, यहां पर भी 3 है 5 है, तो दिख रहा है कि यार यही सॉल्यूशन होगा, लेकिन हम लोगों ने बना करके देख लिया। ठीक, अब इसका एक बार अच्छा संतुष्टि कर लेते कि यही है कि नहीं है। ये इसके थोड़ा ठीक ना चले तो मुझे बताना है। ग्रीन है, कितना निकला है? 3 और 5। तो देखो यहां पर अगर x को 3 रखो और y को 5 रखो, x को 3 रखोगे तो क्या मिलेगा? 15 मिल जाएगा, और y को 5 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? 35 मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब यहां पर समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। दूसरे में देख लो, यहाँ पे 7x धन 5y है, 7 में आप 3 से गुणा करोगे, 5 में आप इससे 5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 या 21 धन 25, तो 46 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यहाँ पर भी 46 है। इसका मतलब दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न था यार, इसको हम लोगों को ग्राफिक विधि से नहीं करते तो चुटकियों में हो जाता, और हम लोगों ने लकीली ऐसा भाग्य था कि वही पॉइंट उठा लिए जो उसका सॉल्यूशन मिला था, तो हमें पहले से समझ आ गया था। इसी एक्सरसाइज से दूसरा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो में।